हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एसएससी रैंकर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट की ओर देखने वाले हैं। यह रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इस इस पार्ट के अंदर आज हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो कि आपकी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है, सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम ट्रिक्स के साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यह सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि उस विकल्प शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहला शब्द से संबंधित है। अब यहाँ पे जो कोहिमा है ये आपका नागालैंड है, और ये अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका कोहिमा है वह आप नागालैंड की राजधानी है, और इसी प्रकार से जो शिलोंग है वह आपका किसकी राजधानी है, तो ये आपका मेघालय की राजधानी है, जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से दिया है दोस्तों। बोल रहा है कि जो संबंध टीचर को स्कूल से है उसी प्रकार नर्स को किससे है। तो दोस्तों यहाँ लोगों और उनके जो कार्यस्थल पर शिक्षक का कार्यस्थल स्कूल से होता है, उसी प्रकार नर्स का जो कार्यस्थल होता है वह आपका अस्पताल से होते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार इसको ये लिखा गया है उसी टाइप से इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पी है, आर है, ए है, एन आई सी लिखा हुआ है दोस्तों। इसी टाइप से इसको एस क्यू ओ बी डी जे लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि एस ओ आर बी आई डी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे कि क्या हुआ है कि यहाँ पे आर फिर एस फिर पी क्यू, इसका मतलब कि ये दो में वन जुड़ा हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों ये है एन ओ और ए बी, मतलब यहाँ पे वन जुड़ा हुआ है। इसी टाइप से सी डी आई जे, इसमें भी आपका वन जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये आपका कितना पे आते हैं, 15 पे। 15 में वन जोड़ूंगा तो कितना होगा, 16। 16 पे क्या आते हैं, पी। 19 पे आपका एस आते हैं, इसमें वन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टी आएंगे, 20 आएंगे। इस टाइप से यहाँ पे आपका बी सी आर एस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे डी ई फिर आई जे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप के देखने को मिलते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है दोस्तों कि विषम का चयन इसमें से करनी है कि कौन सा, और ये आपका 8 और 66 है। यहाँ पे आपका 3 और 8 है। तो दोस्तों इसमें हमें ये करनी है कि जो 4 को मैं क्या बनाऊं कि ताकि ये 15 बन जाए। तो अगर मैं 4 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो हमें कितने मिलेंगे, 16। और 16 में से 1 घटा दोगे तो कितना मिलेगा, मेरे को 15 मिल गया। इसका मतलब एक नियम यहाँ पे है। अब ये नियम को मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। तो 12 का जब मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो ये कितना होता है, 144। और 144 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 143। तो यहाँ पे आपका दिया है, मतलब कि ये दो सेम है। अब तीसरा मैं देखता हूँ, तो तीसरा में 3 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 9। अब 9 में से 1 घटाऊंगा तो हमें कितना मिलेंगे, 8। इसका मतलब ये भी नियम सेम है। लेकिन ये देखो, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 64। 64 में से n 1 घटाऊंगा तो हमें कितना मिलना चाहिए, 63। तो मिल कितना रहा है, 66। तो ये आपका जो है असंगत है, मतलब कि ये सबसे अलग है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ दोस्तों। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि उसे संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है, 25 है, ये आपका 28 है, ये आपका 23 है, ये आपका 30 है, और ये आपका 21 और ये 33 है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा श्रृंखला आपका गलत है। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है। अब देखो तो यहाँ 5 माइनस किया है, फिर उस टाइप से देखोगे तो यहाँ 7। तो जब मैं देख रहा हूँ तो इसमें कुछ आपको यहाँ पे -9 किया हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो इसमें मेरे को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप से ये नहीं बनेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नंबर को छोड़ छोड़ कर देखूंगा तो यहाँ पे देखो जाए तो यहाँ पे आप कितना करते हो, -2। उसी टाइप से इसमें क्या हो रहा है, -2। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे +2 किया है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, +2 होनी चाहिए। तो +2 होगा तो 30 में 2 ऐड होगा तो कितना होना चाहिए, 32। तो यहाँ पे है कितना, 33। तो 33 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 32 होनी चाहिए। तो इसी में क्या है आपका श्रृंखला से संबंधित अशुद्धियां हैं, जो ऑप्शन डी करेक्ट हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें से बोल रहा है कि ये आपका 8 है,
और ये आपका 27 है। और पूछ रहा है कि यहाँ कौन से नंबर आएंगे, और इसी टाइप से ये 7 से 2 और ये 3 बना हुआ है, जैसे यहाँ पे 9 और 5 से 7 बने हुए हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैं कुछ आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आप। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप इस टाइप के जब भी सवाल आएगा तो आप यहाँ पे ये लगाओ दिमाग कि ये दो के करके मैं ये दो के कुछ करके क्या बना दूं 9, या फिर इसको ये करके ये और इसको से ये बना दूं। तो इस टाइप से मैं देखता हूँ दोस्तों। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो कि अगर मैं इसमें 9 और माइनस का 7 करूँ तो कितना होता है 2। अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो हमें कितना मिलेंगे 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये तो राइट है। अब इसी टाइप से मैं इसमें देखता हूँ तो 5 माइनस 2 करूंगा तो कितना मिल रहा है मेरे को 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पे 27 में मिल जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें हमें क्या करनी है 7 माइनस 3 करूंगा तो हमें यहाँ पे कितनी मिलेंगे 4। 4 का क्यूब हमें करेंगे तो कितना मिलेंगे आपका 64 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो आपका 64 आएंगे, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, और आपको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 20/4/2022 में क्वेश्चन आया था। ये आपका कथन दिया है, और ये कथन को पढ़कर यहाँ पे निष्कर्ष में टिक लगानी है कि कौन सा कथन सही है। अब देखो इसको मैं आसान ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ टेलीफोन क्या है मोबाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका क्या है टेलीफोन है। ठीक है, ये टेलीफोन है, और ये यहाँ पे क्या है इसमें कुछ मतलब कि थोड़ा सा इसमें क्या है मोबाइल है। क्लियर है। अब सभी मोबाइल क्या है टेबलेट है। अब सभी मोबाइल जितना भी ये मोबाइल है सभी क्या है टेबलेट है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ टेबलेट। ठीक है दोस्तों, सभी मोबाइल टेबलेट बना दिया। अब यहाँ पे कुछ टेबलेट माने कुछ टेबलेट क्या है यहाँ पे लैपटॉप है, तो कुछ इसमें टेबलेट में मैं यहाँ पे क्या बना दिया लैपटॉप बना दिया, लैपटॉप बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बना दिया इसको लैपटॉप। तो दोस्तों मैं अब निष्कर्ष को पढ़ता हूँ। देखो बोल रहा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। अब देखो ये क्या है मोबाइल है, कुछ मोबाइल क्या है लैपटॉप हैं। ठीक है, तो ये हो भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि देखो एक तो ग्राफ आपका ये बन गया तो इसमें आपका नहीं है, क्योंकि इससे और इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, और एक हो सकता है तो ये इस टाइप से भी एक ग्राफ बन सकते हैं। तो संभावना वाला जब भी चीज रहता है तो वहां पे आपका ये ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, आपका पूछा है दोस्तों कि सभी टेलीफोन क्या है टेबलेट है। अब जितना भी टेलीफोन है ये क्या टेबलेट है। टेबलेट तो इतना ही कौन है, मतलब कि कुछ बोलता तो बात सही था, लेकिन सब तो नहीं है, क्योंकि इसका इतना भाग जो बचा हुआ है ये आपका बचा है, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ टेलीफोन टेबलेट हैं। अब कुछ टेलीफोन क्या है ये आपका टेलीफोन है, और ये क्या है टैबलेट है, मतलब कुछ तो है। ये जो बचा हुआ है आपका स्थान है ये तो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या है करेक्ट है। तो इस टाइप से केवल निष्कर्ष जो है 3 अनुसरण कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अगला आपसे 8 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। तो इसमें आपका 5 सदस्यों वाले परिवार में क्यू की बहन पी है। तो जो आपका क्यू है, क्यू की बहन कौन है पी, तो मैं माइनस कर दिया बहन है। अब देखो क्यू की माँ मतलब ऊपर क्या होंगे, इसकी माँ है मतलब ये फीमेल है माइनस है। अब आर का पिता तो ऊपर करेंगे इसको, आर का पिता कौन है एस जो का है प्लस है पिता है, और एस की माँ अब इसकी माँ कौन है टी है, तो ये माँ मैं यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे पूछा है कि एस से कैसे संबंधित है पी। अब देखो एस से कैसे संबंधित है पी, तो एस से कैसे संबंधित है पी अब बताना। ये तो इसका भाई या बहन जो भी होंगे। अब इसकी माँ क्या हुआ, इसकी माँ हुए, और इसकी माँ की पिता क्या होंगे नाना हुए। तो ये जो इसकी नाना जो एस है वो पी को क्या कहेंगे पोती कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि यहाँ पे महीने हैं कैलेंडर है और दिन है। पूछ रहा है कि इसमें से ग्राफ वेन आरेख सही होंगे। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले क्या आता है कैलेंडर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका होता है कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों महीना होते हैं, क्या होते हैं महीने होते हैं, और महीने के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों दिन आते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आए होंगे। नेक्स्ट आपसे 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और आपका ये पासा से क्वेश्चन है मतलब डाइस से क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बोल रहा है कि दिए गए कागज को मोड़कर एक पासा बनाया गया है, इस प्रकार उसे पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा इसको आपको बतानी है। तो इसको बनाने का ट्रिक ये होता है दोस्तों कि ये जो आपका एक बॉक्स के बाद ये क्या हुआ इसका विपरीत हुआ, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 4। उस टाइप से आप
2 के विपरीत यहाँ पे क्या करोगे, 3 करोगे। तो यहाँ पे 2 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 5। तो 1 के विपरीत मैं क्या कर दिया, 5 कर दिया। पूछा है 5 के विपरीत कौन है, तो 5 के यहाँ पे विपरीत कौन हुआ, 5 के विपरीत देखोगे तो यहाँ पे कौन है, 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका एक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। और ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 13/10/2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 7 लड़कियां हैं ABCDEFG, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7। तो मैं यहाँ पे 7 बना देता हूँ, ठीक है। और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो मैं इसके 7 बना दिया। इन लोग का जो मुंह है वह केंद्र की ओर है। इसमें कुछ मैं फिक्स पॉइंट देखूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखोगे तो यहाँ पे आपका ई और ई जो है डी और सी के बीच में बैठा है, तो यहाँ से हमें कुछ मतलब नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि अगर मैं ई को बैठाऊं यहाँ पे, तो ई के दायां, तो इसके दायां किधर होगा, इधर होगा। ई के दायां दूसरा स्थान, तो पहला ये हुआ, तो दूसरा स्थान पर कौन है, जी है। तो मैं यहाँ पे जी को बैठा दिया, तो ये आपका काम खत्म हो गया इसका। अब मैं देखता हूँ कि ई और जी से कोई रिलेटेड है कोई, तो यहाँ पे देखूंगा हमें। तो यहाँ पे बोला है कि ई जो है डी और सी के बीच में है। अब डी और सी के बीच में ये है, तो यहाँ पर डी भी हो सकते हैं, फिर यहाँ पे सी भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ता हूँ पॉइंट, तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब सी के दाएं से तीसरा स्थान, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे सी को बैठाऊं, तो सी के दाएं कौन हुआ, ये। और तीसरा स्थान पर तो यहाँ पे ऑलरेडी जी बैठा है, तो यहाँ तो सी बैठेगा ही नहीं, तो यहाँ डी बैठेंगे और यहाँ पे सी बैठेंगे। ये तो फिक्स हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट हमें ये समझना है कि आपको डी के बाएं से दूसरा स्थान, तो डी के बाएं किधर हो गया, यहाँ। तो ये पहला हुआ, तो ये दूसरा स्थान पर क्या है, ए है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका डी के, तो यहाँ पे मैं बैठा दिया। अब यहाँ पे हमें ये समझिए कि ए और डी के बीच, तो यहाँ पे ए है और यहाँ डी, इसके बीच में कौन है, बी बैठा है। अब यहाँ पे देखोगे तो सभी जगह बैठ गया, तो एफ आपका यहीं पे बैठेगा, क्योंकि ये एक ही जगह बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि एफ के दायां, तो एफ के दायां किधर होगा, इधर दाएं तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर कौन है, तो ये आपका कौन है, डी है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड है क्वेश्चन की, और ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये जान लो कि ये क्या होते हैं, पूरब होते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं, ठीक है। और ये आपका उत्तर होते हैं, और ये आपका दक्षिण होते हैं, ठीक है। अब हमको सवाल को सिर्फ पढ़नी है और इसी से बना लेंगे। बोल रहा है कि रोहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, तो पश्चिम किधर है, इधर। तो पश्चिम में इसको मैं 6 किलोमीटर चला दिया, ये देखो 6 किलोमीटर इसको चला दिया, ठीक है। और यहाँ से ये बाईं ओर मुड़ता है, तो ये इसका दायां हो गया, तो बाईं ओर मुड़ा दिया, यहाँ पे मुड़ा दिया। तो ये कितना चलता है, 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, और यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है, तो ये क्या है, इसका दायां। तो इधर क्या है, बायां। बायां में कितना चलता है जी, 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 10 में चला दिया। अब देखो यहाँ से ये कितना के बराबर है, ये आपका जो है, ये आपका 6 किलोमीटर के बराबर हो गया। और इधर बचा हुआ कितना स्थान है, 4 किलोमीटर, ठीक है। पूछा है आपसे कि उसके घर और कार्यालय के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। तो मान लो यहाँ से इसका क्या था, होम था, मतलब घर था, और यहाँ पे इसका क्या है, कार्यालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्यालय है। अब देखो यहाँ कार्यालय है, तो पूछा है कि इसके बीच की दूरी क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये कितना है, 3 किलोमीटर, और ये कितना है, 4। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस टोटल निकाल लूँ। ये आपका एक फार्मूला यहाँ पे होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पे बैठा देंगे, तो यहाँ पे हमें ये मान लो लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पे हमें ये कर्व निकालनी है, तो मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ दूंगा, तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 9, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, स्क्वायर करूंगा तो कितना, 25। इसका रूट अंडर कितना होगा, वर्गमूल 5। तो ये 5 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो गया, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको ये फिगर्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 23/11/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो, इसमें सही उत्तर आपको बतानी है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, ये फिगर्स है, और ये फिगर और ये फिगर पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से फिगर आएंगे, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आपका दिया है, फिर डार्क क्या किया गया, इसमें आया है, मतलब यहाँ पे आया तो फिर इसमें आया है, तो इसका मतलब फिक्स है कि ये चौथा पॉइंट में आएंगे। तो चौथा में सभी में है, लेकिन इसमें नहीं है, देखो क्योंकि ये चौथा में नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक बिंदी दिया हुआ है, और इसी टाइप से यहाँ पे ओपन एक सर्कल दिया है, तो यहाँ ओपन सर्कल है, यहाँ है, फिर यहाँ है, तो इसका मतलब ओपन सर्कल अब यहाँ आएगा। तो ऊपर में ओपन सर्कल इसमें है और इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये भी गया, ठीक है। अब देखो ये तीर का चिन्ह जो है आपका ऐसे जा रहा है,
फिर उसके बाद इस फिगर में देख रहे हो तो ऐसे मुड़ रहा है, फिर ऐसे मुड़ रहा है तो आपकी कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब ऊपर की ओर डिनोट करेगा, तो यही ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये नीचे की ओर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एक पता है तो आपको, अगर आप एक क्वेश्चंस को बना लेते हैं दोस्तों, तो इस टाइप से जितना भी आधारित क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, आप लोग उसको बना सकते हैं। तो इस टाइप से मैं क्लास लाता रहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सही उत्तर का चयन करनी है। यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 80 लिख दिया है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ 16, 6 और यहाँ पे 220 है। पूछ रहा है कि यहाँ 25 और 20 है, तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे आपको बतानी है दोस्तों। तो मैं बहुत शॉर्ट से बताने वाला हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ कर दूँ, मान लो 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से कर दूँ तो हमें कितने मिल जाएंगे, 96 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो देखो इस टाइप से नहीं बनेगा दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं इसमें 12 का स्क्वायर कर दूं दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होते हैं, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। जब इसमें से मैं घटा दूं तो हमें कितने मिल जाएंगे, 80 मिल जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये आपका स्क्वायर करके घटाया हुआ नंबर है। अब मैं 16 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो ये होता है 256। उस टाइप से मैं 6 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो यहाँ हमें 36 मिलेंगे। और इसको जब मैं माइनस करूंगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेंगे, 220 मिल रहे हैं। इस टाइप से जब मैं इसको स्क्वायर करूँ तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ पे घटने के बाद कितना आ रहा है, 225। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, करेक्ट है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 21/10/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, उम्मीद है आपको, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है। इसमें आपका यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ 18 है। ये किस टाइप से 24 बना है आपको बतानी है। इसी टाइप से ये दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि बीच में कैसे नंबर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आसान ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं इसको बताने वाला हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसमें और इसमें ऐड कर लूँ, तो मान लो अगर मैं 14 और 18 को ऐड कर लूँ, तो ऐड करने पे हमें कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे 32 मिल जा रहे हैं। क्लियर है। अब 32 में से अगर मैं 8 को घटाऊंगा दोस्तों, तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे 24 मिल जाएंगे। उसी टाइप से मैं जब ये नंबर और ये नंबर को ऐड करूं, तो नंबर को ऐड करने के बाद हमें कितना मिला, यहाँ पे 10। अब यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला माइनस करने पे हमें कितना मिल रहा है, 8। तो इसका मतलब बीच वाला आ जा रहा है। इसका मतलब कि 12 और 10 को मैं ऐड करूंगा दोस्तों, तो 12 और यहाँ पे 10 को मैं ऐड करूंगा तो हमें कितना मिल जाएंगे, 22। अब इसमें से हमें क्या करनी है, 4 माइनस। तो 4 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें 18 मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस टाइप से मैंने आपको रीजनिंग में टॉप 15 क्वेश्चन कराया दोस्तों, और आपको इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो लाता रहता हूँ तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।